आमे प्रथमे मंगलाचरण पाठ करिवा तापरे आमे विषय रे प्रवेश करिवा। ओम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधा विधीयते। आमे तत्वबोधर आमे चिंतन करुछंती से जो परम तत्व से आत्मतत्व कौन मुख्य रूप से ये विचार चलछि। आमे उपाधि कारणरू आमे निजको निजे भिन्न माने आमे जानुछंती। मुख्यतः उपाधि आमे सब अनेक अनेक उपाधि को धारण करने छन, अनेक अनेक उपाधि से उपाधि कारणरू आमे निजको निजे अज्ञानी, निजको निजे आमे दुखी, निजको निजे आमे स्त्री पुरुष ये सब मानुछंती। मुख्य रूप से उपाधि कारण आमे अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ये जहाँ भी किसी होची मुख्य रूप से ये उपाधि कारण ही होची। ये आपण जानत एको रखिए जे ईश्वर से सर्वव्यापक कौन पाई ईश्वर भितर भी से चेतना शक्ति मो भितर भी से चेतना शक्ति दृष्टि लक्ष्यार्थ दृष्टि कौन से प्रकार भेद ना वाच्यार्थरे भेद अच्छे। बस ये जमीती मोर सुंदर दृष्टांत आमर कौन था गोटे लोक आम सांगरे थिलु किंतु ताको गोटे उपाधि मिलगला जे से गोटे मंत्री हो गला। तेणु ता पाखरे कौन है ता पाखरे अनेक शक्ति आसीगला उपाधि कारण। आमे दुई जन ही सांगरे थिलु किंतु उपाधि कारणरू आमर आसीगला कौन भिन्नता आसीगला। ता पाखर बहुत शक्ति अच्छी मो पाखर अल्प शक्ति अच्छी मुख्यतः उपाधि कारण से आत्मज्ञानी सब लक्षण कौन कौन। प्रथमे तो आमे निजको निजे कौन सब मानि बसी निजको निजे जहाँ भी आमे सब मानिछंती तांको आमे हटेवा ये होची मुख्य थिला। ताको हटेवा को पड़िबो हटेकी आमर जो लक्षण अच्छी से लक्षण को आत्मतत्वर लक्षण को आमे मुख्य रूप से चिंतन करिबा। से जो लक्षण कौन थिला से लक्षण सब अच्छी जेतेबेले आमे सेइथरे से जो आत्मतत्वर जेतेबेले आमर दृढ़ निश्चय हबो सेइथरे आमर फिर आमर से जीवन मुक्त अवस्था को आमे प्राप्त करिबा। तेणु जीवन मुक्तर सब लक्षण कौन कहगला जितेबाला आम पछ क्लास रे विचार करथिले ना ये सब बेले चिंतन करबा यथा देहो अहम पुरुष अहम ब्राह्मण अहम शूद्र अहम अस्मि इति दृढ़ निश्चय ये आमर भितर दृढ़ निश्चय ही है जी। तेणु एकु आपण जेमिति दृढ़ निश्चय करिसेंती शुणी शुणी के विचार करके दृढ़ निश्चय करछन सेहीपरि ये जो ज्ञान द्वारा शुणी शुणी ये जो दृढ़ निश्चय होइछि जे मु ये नुह एपरि विचार करिबा ताले मु कौन से जो विचार चलीथिला जे मु सच्चिदानंद स्वरूप असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्व अंतर्यामी चिदाकाश रूप अस्मि दृढ़ निश्चय अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त। ये बढ़िया कथा यही होची जीवन मुक्त अवस्था केतेबेले जेतेबेले निजको निजे आमे ये अनुभव करिबा असंगो हम पुनः 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 मु ये नुह आमर अनासक्त स्वरूप असंग मु बारंबार गोटे आम विचार करती आमर गोटे समाधि थाए समाधि अवस्था को जो आम प्रवेश करवा जो आम ध्यान करुँच चुपचाप शांत होकर बसुँच से समय शब्द अनुविध समाधि रे विशेष रूप से आग्रह करा जाए यहीपरि शब्द को गोटे धारण कर
गोटे शब्द को धारण करी धीरे धीरे समाधि को प्रवेश करवा। जमीती गोटे शब्द धारण कौन करनब असंगो अहम। असंग अर्थ कौन? संग अर्थ होची आसक्ति। आम श्रीमद् भगवद गीतार बारंबार आसब संग अर्थ होची आसक्ति। ताले प्रकृत में मु होची असंग। असंग माने म आसक्ति रहित अनासक्त स्वरूप। मोर जो स्वरूप है से स्वरूप केमिति अनासक्त स्वरूप। का सांगरे आसक्ति नहीं कौन सी प्रकार का सांगर मोर आसक्ति नहीं अनासक्त स्वरूप। आमे संसार रे कौनसी न कौनसी जिनिस आमे सब जोड़ी होकर रही सब आमे आसक्ति बन कौटी ना कौटी आमे आसक्ति तो बन के रखी जहाँ फल कि आमको दुख मिलूँ। यदि आम अनासक्त भाव हो असंगो अहम ताहले कौन सी प्रकार आमको कई दुख दे पारे। जदि आमको कौन सी प्रकार दुख होची ताहले मु कौटी ना कौटी मु आसक्ति अच्छी किए परिवार प्रति पुत्र पुत्री स्वामी स्त्री या धन संपत्ति जेकोसी बाटे कौन ना कौटी आम आसक्ति अच्छा। एमती आम निज शरीर प्रति आम आसक्त था। ये स्पष्ट रूप से कहते ना अनासक्त भाव आमको हवाको पड़ो। आमर कौन सी जिनिस आम जो संग हब असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा असंग रूपी अस्त्र द्वारा ये जो आमर जो संसार रे आम फसिक रही ना ये संसार रूपी वृक्ष को आम काटी परिबा। वो बहुत बड़ जिनस से ये असंग अहम ये बहुत बड़ वाक्य गोटे एक बहुत बार चिंतन करने को। जितेबाला आम जीवन में कौन सी दुख आसला कौन सी प्रतिकूल परिस्थिति आसला चुपचाप शांत है कि मु तो असंग अहम मु कहा सांगरे मोर आसक्ति ना एमती जो मुझे दुख मिलूँ कौटी ना कौटी भितर मोर आसक्ति बुद्धि अच्छी। ये सी जो शुद्ध चैतन्य तारी संग आम कर आम संसार रे समस्त संग कर दे था। आम कहा सांगरे जुड़ी हो न था। बस आम असंग हम बस एक परमात्मा का संगरे जुड़ी हवा खूब एक गहराई माने डीपली आम चिंता करवा। मुहे नुह जहाँ को तुम मुँह मानुच ये नुह कौन मो शरीर नुह मो सन्यासी नुह मो ब्राह्मण नुह एमिति से जो नित्य शुद्ध बुद्ध से जो मुक्त अहम मु तो बस से नित्य स्वरूप मु शुद्ध स्वरूप मु से मुक्त स्वरूप यही संसार रे बारंबार असंग रही आम चेष्टा करवा दरकार। ये विचार द्वारा हम से आम भितर आमको कई दुख दे पारती ना। एकांत रे भी थाई कहा सांगरे कथा हुओ या कहा सांगरे कथा न हो बस निज स्वरूप रे जदि अछ ताहले कहीं तुमको दुख दे पारे नहीं। बस धन मिल जाओ न मिलो खाइबा को मिलू या न मिलू एमती बहुत साधु सन्त अच्छा पाखे बहुत किसी साधन ना किंतु से निज मस्ती रे अच्छा से निजक निजे अनुभव कर असंग अहम सच्चिदानंद स्वरूप। सेकेंड कथा कौन कह आमर स्वरूप हूँ सच्चिदानंद स्वरूप। ये आम विचार करते आमर जो सनातन धर्मर जहाँ को ब्रह्म कौच परमात्मा कौच से गोटे सर्वोच्च स्वरूप जी कि यही शाश्वतर अस्तित्व माने शुद्ध चैतन्य बस सत्स्वरूप कौन से शाश्वत जो अस्तित्व स्वरूप अस्ति आओ चित्त अर्थ कौन शुद्ध चैतन्य आनंद अर्थ कौन परम आनंद बस यारी संगम रे यहाँ को तीनोटी को मिसैकी सच्चिदानंद कहीदे। ये त्रिविधा स्वरूप एमती भी शब्द आम कह दियंती तीनोटी को मिसई करके आम सर्वोच्च सत्तार यार वर्णना करा जाए। ये बहुत सुंदर शब्द से हूँ मु सच्चिदानंद स्वरूप मु
से सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण से हूँ राम से हूँ ये संसार रे समस्ते किंतु सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः एमती ताहले प्रथमे आपण विचार कले जे असंग अहम उपर खूब विचार करिवे तापर फिर विचार करंतु मु केमिति मोर स्वरूप मु सच्चिदानंद स्वरूप निजर स्वरूप को जानिबा जेतेबेले निजर स्वरूप को अनुभव करिबा जे ये जो शब्द को जेतेबेले आपण बहुत बारंबार चिंतन करिवे एकांत रे बसी एको निधिध्यासन करंतु चिंतन मनन करी निधिध्यासन प्रवेश करंतु फिर अज्ञानर निवृत्ति होता है फिर आम से मोक्ष को प्राप्त करिथांती ठीक अच्छे बास से बुझी नियंतु जे तापरे तृतीय नंबर कही जे असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप एमती शब्द देथिला से हूँ स्वयं प्रकाश स्वरूप किए तुम्हें कहा को मानुच किए प्रकाश स्वरूप स्वयं मु ही प्रकाश स्वरूप मोर जो आत्मा मु अर्थ आत्मा ब्रह्म मु ही प्रकाश स्वरूप ये को मते प्रकाशित करिवा पई अन्य कौन सी वस्तुर आवश्यकता नहीं जेमिति गोटे दीपक जड़ई दियो से प्रकाशित तो करे किंतु से दीपक को आवश्यकता कौन होता है ताको बत्ती दरकार से जो सलिता ताको तेल आदि दरकार तेबे तो से दीपक जलिव किंतु एक कौन सी जिनिसर आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाश स्वरूप ये गोटे गोटे शब्द को ध्यान कर चुपचाप जो शांत है कि बसव या पर ध्यान कर जे मु हूँ से प्रकाश रूप अन्य वस्तुर आवश्यकता नहीं से प्रकाश रूप माने से ज्ञान स्वरूप से स्पष्टता आसी जाए प्रकाश स्वरूप अर्थ स्पष्टता ज्ञान रूप तापर कौन कही जे सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप सर्व अंतर्यामी एमती कहते सर्व अंतर्यामी से मु ही समस्त भितरे बाहर सब जगार समस्त जड़ चेतन मु व्याप्त अच्छी खाली एमती माननीय जे शरीर भितरे से आत्मा अच्छी से भितरे भी अच्छी बाहर भी अच्छी सब जगार से ईशावास्यम से सबु जगार आच्छादित वास्य माने आच्छादित से गोटे ईशावास्य उपनिषद गोटे श्लोक अच्छी से आत्मतत्व केमिति कला तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वशास्य बाह्यतः एमती आसो तदे जति तन्ने जति से माने ए जति से स्थिर भी अच्छी से अस्थिर भी अच्छी से दूर भी अच्छी से पाखरे भी अच्छी से बाहर भी अच्छी से भितर भी अच्छी मोटामोटी कहवा कथा हूँ सबु जगार से व्याप्त अच्छी सबु जगार किए व्याप्त अच्छी यहीटा को बारंबार ध्यान रखिए एक मु बारंबार रिपीट करी किए व्याप्त अच्छी मु ही व्याप्त अच्छी से यही जिनसटा को बस आमर हजम हुए नहीं जल्दी आमे तो ये मानि नियंती परमात्मा व्याप्त अच्छा किंतु मु ही से परमात्मा स्वरूप परमात्मा मोरे कौन सी प्रकार भेद नहीं बस ये अनुभव करवा ये कठिन तापर कहीदे चिदाकाश रूप से आंतरिक जो आकाश से जो चेतनर गोटे क्षेत्र चिदाकाश एक अनंत क्षेत्र एमती नुहे गोटे सीमित जगार अच्छी मो आत्मा कौटी अच्छी शरीर भितर गोटे हृदय भितर कि मुंड भ्रुकुटी मध्य कौटी अच्छी कहला ना 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 से आत्मा तत्वर अनंत क्षेत्र एक आम देखा यही प्रकार अपरोक्ष ज्ञानर समस्त कर्म बंधन आम मुक्त हो जाए एवं आमर ये चिंतन को टिके
आग को बढ़ेवा। माने ये एतिक आम बुझिले ये अपरोक्ष ज्ञान द्वारा माने यही भली आम चिंतन करवा ये हूँ आओ ब्रह्मैवाहमस्मीति ब्रह्मैवाहमस्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्मबंध विनिर्मुक्तः स्यात्। निखिल कर्मबंध निखिल अखिल मतलब समस्त कर्मबंधन रु से मुक्त हो जाता है। एबे हमर जो प्रकरण आसीब कर्म बंधन रु केमिति आमे मुक्ति पाइबा। समस्त कर्म बंधन कर्म कौन कर्म बंधन कौन एटी आमे जो विचार कले से विचार श्रृंखला देखले जे प्रकृत रे ये जो तीनोटी शरीर वर्णना करदेले तामाने कौन पाई वर्णना कले जे तीनोटी शरीर रे माने स्पष्टता ये करदेले ये तीनोटी शरीर मु नुह ये तीनोटी शरीर होची अनात्मा। एथिरे आत्मबुद्धि जो आमे करि नउचंती तार मूल कारण होची अज्ञानता कारण रु आमे आत्मबुद्धि कर नउचंती। ये तीन शरीर सांगरे तोला आमे संबंध बनउचंती ताहाले कौन हबो यही ज्ञान द्वारा तत्व ज्ञान द्वारा ये अज्ञान को दूर करि परिबा तेबे निश्चय हो पारिबो। ये जो श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान उपनिषद ज्ञान यही तत्व ज्ञान द्वारा ये अज्ञान नष्ट हो आ कौन से उपाय नहीं। तमें ताको अज्ञान को नष्ट करिया पाई बस यही चिंतन दरकार। मु शरीर नुह मु स्त्री नुह मु बालक नुह मु वृद्ध नुह आम सब मानि नौचंदी अरे अरे मु तो एबे बुढ़ा हेलेनी एबे मोर कौन हब अरे मु केबे बुढ़ा हेबी नाही अरे मु तो ब्राह्मण मु क्षत्रिय मु वैश्य मु शूद्र एमती आम सब दृढ़ निश्चय कर देछंती बहुत दृढ़ निश्चय करछन। एक बारंबार श्रवण कर मु से नुह मु से नुह मु मन नुह मु बुद्धि नुह बस मु वास्तविक रे से सच्चिदानंद स्वरूप। आम दिमाग रे आम बुद्धि रे कौन अच्छी जे शरीर भितर जो आत्मा अच्छी ना से आत्मा कहले येठी ना येठी तो आत्मा सर्वत्र अच्छी सर्वत्र व्याप्त सी अधिष्ठान रूप रे अच्छी सर्व अंतर्यामी जेमिति सुना गहणार प्रत्येक कण कण रे सुना ही सुना अच्छे। गहना आप देखुं मुझे आपको गोटे गहना देली सी गहणार कौटी सुना अच्छे कहला प्रत्येक कण कण सी आपन समुद्र कूल जाऊँच ढेउ उठुची तरंग देखुंत तरंगर प्रत्येक कण कण ही जल अच्छी जल छड़ा अन्य किसी नहीं। सेहीपरि ये प्रत्येक मो आत्म तत्व छड़ा अन्य किसी नहीं बस एमिति बोध हवा दरकार। अच्छा अपरोक्ष ज्ञान द्वारा आमर कर्म बंधन रु आम मुक्त हवा। आज आमर जो मुख्य विचार कौन चलला जे सी जो जीवन मुक्तर सब लक्षण कौन है ता उपर विस्तार कले जीवन मुक्तर लक्षण सेकेंड जो पॉइंट आमर हम जे कर्म बंधन रु केमिति आम मुक्ति हवा। कर्म बंधन कर्म कौन यार ऊपर से विचार चलो। ये मुख्य रूप से आपण जो विचार देखिले जे आमर अपरोक्ष ज्ञान ता प्रभाव रे आमे कर्म बंधन रु मुक्त हवा। जेमिति कहा जाइतिला ना ज्ञानाग्नि रे समस्त कर्म भस्म हो जाए गीता रे बारंबार कह दुईटी श्लोक रे भगवान कहते जे ज्ञान अग्नि द्वारा समस्त कर्म नष्ट हो जाए। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन एमती एमती जो सी ज्ञान अग्नि कौन ज्ञान कौन अहम ब्रह्मास्मि यही ज्ञान जो मु शरीर ये पूरा दिमाग रे रखु पूरा बहुत बढ़िया कथा टे विचार करूँ जी आम मानि नहीं मु शरीर चलो आम चिंतन कले विचार कले जे मु तो शरीर नुह बारंबार गुरुजी कहते अन्य शास्त्र कहते श्रीमद् भगवत गीता कहूँ आओ आमर उपनिषद आदि शास्त्र कहते तत्वबोध कहते मु शरीर नुह ये धीरे धीरे आपण मानि नहीं सारे धीरे धीरे बोध हो गला मु शरीर नुह आउ आपण थाने कौन तेरे मु हूँ गोटे जीव कौटी अच्छी मु जीव मु शरीर भितर अच्छी जितेबाला मोर शरीर छाड़ी बस छाड़ी पलैबी
आउ गोटे शरीर रे मु जन्म नेबी ये आसिक फसी जाता। ठीक अच्छे गोटे सीढ़ी तो चढ़ीगले चढ़ीगला फिर यही सीढ़ी रे सब फसी जाती आसिक आसिक ये फसीजे जे मु शरीर नुह ये आमर समस्त सब प्राय समस्ते निश्चय कर सारे। ठीक अच्छे अनुभूति न होइछि अलग कथा किंतु प्राय समस्ते जानी सारे मु शरीर नुह किंतु मु किए मु गोटे जीव मोर जन्म हब मोर मृत्यु हब फिर मु माँ गर्भ को जीवी फिर मु जन्म हेबी ये आसिक फिर आम फसती। प्रकृत में मु किए जिते देखते ये मु शरीर या मु जीव ये कौन पाई आम कही था ये अज्ञान कारण कही था। जदि आमर कर्म बंधन अच्छी ताहले फिर आम निजक निजे गोटे सीमित आम मानि था। प्रकृत में आत्मज्ञान जदि हम ताहले या ठारू भी मुक्त हो जे प्रकृत में मु किए मु गोटे सीमित नुह मुटे शरीर रे अच्छी कि मु सीमित नुह मोर असीमित शक्ति कौन है कौन ना देखो एटा को आम टिके छोट जगार आसिक आम बड़ जगार फसी जाते। गोटे घड़ार आकाश थिला घट आकाश घड़ार आकाश थिला सी घड़ार आकाश कौन थिला सी कहला जे मु तो घटर आकाश अच्छी घड़ाटा कौटी रखा जाइए मो मठरे रखा जाइए मठरे मठटा हूँ बहुत बड़ कहला अच्छा अच्छा सेठू दिने से घड़ा फुटीगला घड़ा फुटीगला सी निजुक निजे कौन मानि नेला मु हूँ मठ आकाश सी अनुभव करूना जी मठ आकाश भी तू नुह तू तो अनंत आकाश तू आसिक से घट आकाश रू एठी आसिक फसीगलु मठ आकाश पाखे आमे समस्ते सेया करछन आमे जे घट आकाश जो शरीर भितर जो अच्छी एठू तो आम उठीगले ऊपर जे हाँ ये शरीर नाशवान अच्छी मोर नाश नहीं किंतु फिर मोर जन्म हम यही हूँ अज्ञान एठी स्पष्ट रूप से एठी मना करुछंती ना ना तू सी घड़ा भितर छोट आकाश नुह ये तो मानि नेलु किंतु ये मठ आकाश रे फसीगलु कहला ना तू तो हूँ अनंत आकाश से जो मठ आकाश भी जो मठ भांगी से से अनंत आकाश रे सेहीपरि आम गोटे गोटे उपाधि नहीं नेले प्रथमे तो शरीर वाला उपाधि नहीं कि मानुले मु हूँ गोटे शरीर वाला मु कला गोरा मु सन्यासी मु ब्राह्मण आदि आदि एमती मानुले आ जिते सेठू आम बाहर कौन ना मु हूँ जीव मु भल कर्म करिछि मोर भल गति हब फिर मु श्रेष्ठ घरे श्रेष्ठ कूल मु जन्म हेबी यदि ये भाव हो ठीक अच्छे गति हब फिर तमें पुनरपि जननम आदि हब या तमें आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति न अर्जुन फिर आमको बारंबार जन्म मरण चक्र रे आमको फसवा पड़ो फिर से फसवा पड़ो एटी कहते ना तू सी अनंततार को तो प्राप्त करने तू सी जो बिंदु तो थिलु बिंदुरु तू सिंधु हो जाइछु से अनंतता को प्राप्त करने यही हूँ मुख्य रूप से आज जो देखो गोटे कथा कहगला अपरोक्ष ज्ञान निखिल कर्म बंधई विमुक्त अपरोक्ष ज्ञान क्या कहवा देखो ज्ञान गोटे थाए गोटे परोक्ष ज्ञान जमी आपण मान शुणाऊँ आपन बहुत प्राय मत जो विश्वास हो बहुत भल लगुथ हाँ बहुत गूढ़ कथा कहुँ आत्मा कथा कहुँ परमात्मा कथा कहुँ बहुत गूढ़ कथा कहुँ भल लगे आउ भल तो लगुच किंतु से सब परोक्ष ज्ञान हाँ ये ठीक ठीक परोक्ष ज्ञान माने यहीटा परोक्ष ज्ञान रूप में आम अनुभव कर पारना आम बस कोटा कहीदेले भल लगे। अच्छा प्रथमे तीनोटी कथा आपन मन रखु गोटे हूँ प्रत्यक्ष आउ गोटे है परोक्ष आउ गोटे है अपरोक्ष तीनोटी जिनस ये अपरोक्ष कथा कहुई जी प्रत्यक्ष माने कौन मो पाखरे गोटे पेन अच्छी मो पाखरे गोटे घड़ी अच्छी ये घड़ी मो पाखरे अच्छी
ताल ये घड़ी मो पाई कौन है प्रत्यक्ष हो गला मो सामने अच्छे घड़ी ये मो पाई प्रत्यक्ष हो गला देखो प्रत्यक्ष मैंने अक्षय सामना रे जो इंद्रिय सामना रे ताक कहते प्रत्यक्ष। अच्छा सेकेंड है परोक्ष। परोक्ष अर्थ अक्ष परे अच्छी से जिनस अच्छी मु शुणी क्या पाखर शुणी किंतु मु सेठी मु पहुँची ना मु खाली शुणी बास अनुभव करमिति जमिति मु शुणी जे कैलास मान सरोवर अच्छी प्राय आपण मैंने कहीं जाई नथिबे सी आपण कैलास मान सरोवर आपण शुणी ताहले जो शुणी सेठी मु कहली सब कैलास मान सरोवर सब कौन अच्छी सेठी आपण जीवे सेठी बहुत बरफ सेठी जो सरोवर रे ना एते ठंडा थिबो सब कोलाप्स हो सेठी ऑक्सीजन कम हो जाए सेठी सब चारिआडे पहाड़ आपण सब ज्ञान है कि नहीं कहला हाँ सी ज्ञान सब माने परोक्ष ज्ञान है ये गोटे दृष्टांत बुझातु जब बुझे हम सी है परोक्ष आपन ज्ञान है एमती नुह ज्ञान है ना ज्ञान है मु कैलास मान सरोवर बाबद कहली मुझे राति आम जाइलु राति रही से समय कहले से देवता माने आसती आम सब राति सब बसीचु से छाई आ बहुत सुंदर परिवेश पूरा बहुत प्रबल ठंडा बहुत ठंडा भयंकर ठंडा हेड तो आमर चढ़ू चढ़ू आमर ऑक्सीजन प्राय सब कम हो गला मातांकर एमती केतटा लोक मो आम सामने सब मरीगले एमती भी है तेणु मोर कहवा कथा जी कथा मुझे आपड़ शुणिले कैलास मान सरोवर बाबद सी ज्ञान कौन अच्छी माने परोक्ष ज्ञान है ज्ञान तो है से ज्ञान को कहवा परोक्ष। फिर मु थे कहली चलो आमे सब जीवा कैलास मान सरोवर कहले हाँ ठीक अच्छे तापाई पासपोर्ट बनवा को पड़ो पासपोर्ट बनीगला तापाई वीजा एप्लाय करने को पड़ो चलो एप्लाय हो गला सेठू आम सांगरे गले कौटी मान सरोवर जो गले सेठी आपण देखिले हाँ गुरुजी जमती आपण कहते ना से भाया सब ये सब सुंदर झरणा अच्छी रास्तार सब मझे मझे झरणा पड़ो झरणा अच्छी आमर आम नेपाल हो तिब्बत हो जाइलु से तिब्बत रे सब तार रास्ता अच्छी नाइलम प्रयांग एमती सब जगह अच्छी सब स्टे करके जाइलु आपण से भाया सब स्टे करके मान सरोवर पाखे पहुँचले आ मान सरोवर पाखे पहुँची से दर्शन कले फिर कैलास पर्वत पाखु फिर गले से पाखर कैलास पर्वत पाखु गले। अच्छा सेठू आप कैलास पर्वतर दर्शन है सेठू कौन है से जो ज्ञान प्रथम से परोक्ष ज्ञान थिला ना शुणी शुणी कि से ज्ञान होता एबे तुम्हें डायरेक्ट देखिल से ज्ञान को कहती अपरोक्ष ज्ञान एबे आपण जापारे मुझे कहानी को ये शुणेली ये गोटे है जो शुणिकी जो ज्ञान हुए ता कहती परोक्ष ज्ञान शुणिले से हूँ परोक्ष ज्ञान जमीती मुझे आपको कहली स्वर्ग अच्छी आपड़ शुणी हाँ मु नरक अच्छी कि एमती सेठी सब ब्रह्मलोक अच्छी पितर लोक अच्छी सब लोक अच्छी से सब परोक्ष ज्ञान। अच्छा जिते मला पर जदि से आम पहुँची गले सी अपरोक्ष ज्ञान से आम जोटा को ता माने एटी ये बुझातु जो आम अनुभव जोटा कले डायरेक्ट आम अनुभव कले अपरोक्ष ज्ञान एमती तो आमर सी आत्मा बाबद आम जिते भी ये सब कथा सब शुणुंट ये सब परोक्ष ज्ञान रे जाउछि अनुभव ना जे जो समय रे अनुभव हम से स्थिति को जिते आम प्राप्त करवा से समय से जो स्थिति को अपरोक्ष ज्ञान कहती समाधिस्थ जिते होगल अनुभूति कल अनुभूति करवा कथा अनुभूति कल से ज्ञान आमको अपरोक्ष ज्ञान हम। अच्छा सी अपरोक्ष ज्ञान हेले कौन हम अपरोक्ष ज्ञान हेले प्रथम काम हम आमर सब कर्मर बंधन को सब आम मुक्त करदेव कहीं कर्म कारण कर्म बंधन ही आमको बारंबार जन्म हम मरवा
से आम कौ जोनि को प्राप्त करवा कौ कहा घरे प्राप्त हवा पुरुष हवा कि स्त्री हवा गरीब हवा कि धनी घरे जन्म हवा ये सब केमती होता है रोगी हवा कि स्वस्थ हवा ये सब केमती होता है ये सब आम कर्मर बंधन अच्छी कर्म कारण आम सब बंधन सब फसचन आउ फिर आमर जो अन्य गोटे जन्म हवा जमीती बासांसी जीर्णानी भली एठू ये शरीर त्याग करी अन्य शरीर को धारण करवा अन्य शरीर को कहीं धारण करवा कर्म कारण एमती जेतेबेले ये कर्म सब नष्ट हो सेठू कहे सी धाम को प्राप्त कले न निवर्तन्ते गीतारे कम से कम 20 थर खंडे कहते फेरिकी आसवा मार्ग अच्छी आउ गोटे फेरिकी आसवा ना एमती भी मार्ग अच्छी दुई प्रकार मार्ग कहुई तेणु एठी कहगला जेते जदि आमर से कर्म को अपरोक्ष अनुभूति हम स्वयं अनुभूति साक्षात अपरोक्ष होगला सी आत्मतत्व सांगे साक्षात्कार है अनुभूति होगला साक्षात अपरोक्ष जहाँ आम सब बही पढ़ुले शुणुले सी को आम अनुभव करने से केमिति हुए प्रथमे आम शुणती आम 25 वर्ष से अध्ययन करने कहगला तापर अध्ययन आम कले अध्ययन कले तापर टिके चिंतन मनन कर प्रथमे आम श्रवण कले आम महापुरुषों सानिध्य प्राप्त कर श्रवण कले श्रवण कर सारा फिर ताकू चिंतन मनन करा जाए फिर मनन करागला फिर एकांत वास करा जाए सेठी मोबाइल सब स्विच ऑफ कर दिया जाए बस चुपचाप शांत एकांत बसी फिर ताको निधिध्यासन कर साक्षात अपरोक्ष ज्ञान अनुभूति कर ये हूँ तबे फिर से बहुत मजा आसे बहुत आनंद आसो अच्छा से कर्म बंधन मुक्त हो जाती कहले हाँ बिल्कुल हो जाती ताहले से कर्म कौन केते प्रकार कर्म अच्छी कर्म कौन बंधन केमती कौन हो ताकू भी टे कहतु कहले देख कर्माणि कतिविधानी संति चेत बोला आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानी ये त्रिविधानी संति ये 3 प्रकार कर्म हो पचारे कौन कर्माणि कतिविधानी संति ये कर्म केते प्रकार बोले देख बोला आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानी संति ये 3 प्रकार कर्म अच्छे बहुत सुंदर प्राय सब आम सब जानी से बहुत सहज हम एक आम बुझापी 3 प्रकार कर्म ये 3 प्रकार कर्म कारण आमको शरीर बारंबार प्राप्त होची आगामी कर्म को केते जगार क्रियमाण कर्म भी कहा जाए एमती भी कही दि जाए क्रियमाण कर्म जहाँ आम करुँच एथरे भी तो किसी मिल ना एक कहती आगामी आगे फेर मिल ताको आगामी कर्म कहती प्रारब्ध कर्म क्या कहती जहाँ आम नहीं आसचंती आ संचित कर्म क्या कहती जहाँ आमर संचय करके रखिंट गोटे दृष्टांत बुझी नियंतु बहुत सुंदर दृष्टांत आपण पाखरे 3टी बाण अच्छे 3टी बाण गोटे बाण आपण चलई देचंती जो गोटे लक्ष्य बन चलई देचंती अच्छा आउ गोटे बाण रखिंट हाथ उपर चलैवाई अच्छा आउ गोटे बाण आपणकर मुणी रे रखिंट पछपटरे अनेक बाण सब रखाई ताहले 3 प्रकार बाण गोटे बाण आपण चलई देले जो बाणटी आपण चलई देचंती सी हला प्रारब्ध कर्म सी तार जेते बेग अच्छी से बेग रे जीव जो लक्ष्य रे जाइछि जेते बेग अच्छी सेते बाट पर्यंत से बाण जीव सेठी जाई लागिवो सी चली जाइछि ताको कहते प्रारब्ध कर्म सी चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो चाहे राजा हो चाहे फकीर हो चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो
ताको प्रारब्ध कर्म भोगिबा को पड़िबो। कहीं ना तार से बाणटी छुटी जाइए आगामी कर्म अच्छी ता पाखरे अच्छी केमिति चलेइब से ता ऊपर अच्छी कौ जगह को चलेइब ता हाथ रे अच्छी आगामी कर्म। आउ किछि संचित कर्म से जो ता मुणी रे पछपटरे जो बाण सब रखा जाए ना बहुत ढेर सारे ताको संचित कर्म कहते। बस यही दृष्टांत जदि आप विचार कले ये तीन प्रकार कर्म को आमे एक सहज भाव रे यही भाव रे चिंतन कर। तीन प्रकार कर्म ये जो तीन प्रकार कर्म ये आमको बंधन रे पकई थाए। प्रारब्ध कर्म तो आमे फसी प्रारब्ध रे सब करुचंदी सही हिसाब रे प्रारब्ध कर्म है। आओ आगामी कर्म जो कर्म आप करुचंदी आगे लागिक रही तापर कौन जीव से सबुबले साधु सन्त माने विद्वान आचार्य माने कहती जी पछ जन्म रे जेमिति कर्म करिथिलो से हिसाब रे तो आमको शरीर प्राप्त है से हिसाब रे सुख दुख आदि प्राप्त होची। तेणु यही जन्म रे आम हाथ रे अच्छी आम होश रे अच्छी आम गीता पढ़िले आम जानी बुझी से आम बढ़िया बढ़िया कर्म कर नहीं जाओ भल कर्म करनी भल कर्म करने कौन हम बस जदि आम मुक्त मोक्ष को प्राप्त न करि पारले ताहले बढ़िया साधक है कि बाहरिबा जोटी भी आमर जन्म हम बढ़िया साधक है कि बाहरिबा। तेणु आमर तो ये लक्ष्य रहिबो जे एही जन्मर आमको मोक्ष को प्राप्त करिबा निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करिबा यही जन्म रे। जदि कौन सी गोटे परसेंट मु कह दूची किंतु साधु संत माने ये कहती ना जे ये जन्मर मुक्त हबा यही जन्मर आमको मुक्त हवा ही हवा। आ जदि गोटे परसेंट मानि निय कौन सी वासना संस्कार आदि अच्छी ता कारण जदि आम फसीगले तो निश्चित रूप से आम मानकर श्रेष्ठ जन्म हम कहीं आपण ये तत्वबोध रूपी जो गूढ़ ग्रंथ को आपण श्रवण करुचंती कहीं ना एथिरे कौन सी गप कहानी नहीं आपण देखुथिबे पूरा प्योर तत्व उपर कह जाए आत्म तत्व उपर कह जाए। तेणु ए प्रकार जो माने श्रवण करुचंती ए प्रकार श्रवण समस्ते करिपारिबेनी हिम्मत नहीं बसी करिपारिबेनी बसिले भी सुधा निद आसियो कहीं ये एते गूढ़ विषय ना ये पूरा राजगुह्य अति रहस्यमयी अति गोपनीय विद्या है। यही विद्या को समस्ते यार ग्राहक ही पारती नहीं जहाँ पाखरे किछि माल पानी थिबो तेबे तो सी सुना दुकान को जीव ना सुना हीरा किणापी तुम 500 टंका 1000 टंका पकईकी जाइछ सुना किणापी ना ना सुना किणापी है फिर अधिक पैसा दरकार से हीपरि ये हूँ आपणकर सुना दुकान हीरा दुकान। तेणु यापाई विशेष किसी आमर साधना आवश्यक होता है। तेणु आमे माने ये ज्ञान को श्रवण करुछंती माने बहुत बड़ चिंतन आम करुछंती सेथिपाई आमर प्रथम तो जन्म हब नहीं आमर अंतिम समय एमती बोध रहिबो आमे चेष्टा तो करिबा जीवन मुक्त अवस्था को से आनंद को अनुभव करिबा। सेकेंड कथा है जदि आमे जीवन मुक्त न हो पार्छंती क्रम मुक्त तो निश्चित हो जावा आओ फिर आम पुनः आओ शरीर धीरे धीरे क्रम आम मुक्त हो जावा। ये तीन प्रकार मुख्य रूप से कर्म बाबद आम विचार कले गोटे है आगामी कर्म जहाँ आम करुचंती आगे फल मिलिबो ताको आगामी कर्म कहती आ जहाँ आम भोग करुचंती आम जीवन में बहुत सुख आसला बहुत दुख आसला ये सब आमर प्रारब्ध कर्म है। आ संचित कर्म तो आमर अनेक अनेक जन्मर आमर सब संचित होकर रही बहुत कर्म संचित होती आम किछि कर्म प्रारब्ध नहीं कि आसुचंती किछि कर्म नहीं कि आसुचंती भोग करने आहरी अनेक कर्म पड़ी ये भाया नाचुथुआ बास कहला ना आम ये जो तत्वबोध द्वारा तत्व ज्ञान द्वारा आत्मज्ञान द्वारा आउ फेरे आउ नाचिबार नहीं आ से बोध कर सारा पर ये समस्त कर्म नष्ट हो जाए ये स्पष्ट रूप से कहले जितेबाला आमर अपरोक्ष ज्ञान है
ब्रह्मैवाहमस्मि आमे समस्ते ब्रह्म ये प्रकार जिते साक्षात अपरोक्ष होगला खुद अनुभूति है आम भितर सेतबले समस्त निखिल कर्म बंधई निखिल माने समस्त संपूर्ण कर्म बंधन आमर विनिर्मुक्त सैत् मुक्त हो बस अनुभूति कर अनुभूति करने हेले निधिध्यासन करने को हम चुपचाप शांत एकांत केतबले मिलुछि ठीक अच्छे भगवान तो गीतार कहते तू कर्म कर कर्म करुवा करिकी भी मते तू स्मरण कर माने ता माने होची तू तोर जहाँ भी कर्म करिवार अछि तू कर्म कर कर्म करिकी तू ये बोध रख तू होची कौन तू किए आज जो सो लक्षण कहले जीवन मुक्तर लक्षण एक सब अनुभव कर यही जीवन मुक्तर आमे मोक्ष को प्राप्त करिबा हौ आज वाणी को ये विराम दवा ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।